बिहार में एसआईआर पर आर पार के मूड में तेजस्वी यादव। बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बुरी तरह घेर लिया। बीजेपी को फंसाने का मास्टर प्लान लॉन्च। सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने की कसम। तेजस्वी ने कहा अब होगा बड़ा खेला, पकड़ में आया झोला। क्या अब की बार लालू के लाल की बारी? बिहार की सियासत में तूफान मच गया है। तेजस्वी ने बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर 2 वोटर आईडी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। कुल मिलाकर एसआईआर पर तेजस्वी का मास्टर प्लान बीजेपी को हिलाने को तैयार है। क्या तेजस्वी बदल देंगे बिहार की सियासत? क्या नीतीश बीजेपी गठबंधन की बढ़ेगी मुश्किल? आखिर क्या है तेजस्वी का प्लान? चलिए खोलते हैं इस सियासी खेल की पूरी कहानी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार उनका निशाना है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिन पर तेजस्वी ने अलग अलग 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया। एसआईआर प्रक्रिया को फ्रॉड करार देते हुए तेजस्वी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सिन्हा का नाम लखीसराय, बांकीपुर, पटना विधानसभा क्षेत्रों के वोटर लिस्ट में है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक आईडी में सिन्हा की उम्र 57 और दूसरे में 60 दर्ज है। तेजस्वी ने एक्स पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, ये पीएम मोदी के खासम खास डिप्टी सीएम हैं। 2 अलग अलग जगहों पर वोटर, 2 अलग अलग उम्र। ये फ्रॉड है या एसआईआर प्रक्रिया फ्रॉड है? तेजस्वी ने सवाल उठाया कि अगर सिन्हा ने दोनों फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये जानबूझकर किया गया फ्रॉड है। अगर नहीं तो क्या चुनाव आयोग ने जाली हस्ताक्षर के आधार पर 2 वोटर आईडी बनाए? उन्होंने मांग की कि सिन्हा पर एफआईआर हो। अगर आयोग दोषी है तो उसे एसआईआर वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी ने इसे बीजेपी की लोकतंत्र की हत्या का साजिश करार दिया और कहा कि एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े और गरीब वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि विजय सिन्हा ने तुरंत पीसी कर मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार बांकीपुर में रहता था, लेकिन अप्रैल 2024 में उन्होंने लखीसराय में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा और बांकीपुर से हटाने का आवेदन दिया। मेरे पास सबूत है, लेकिन नाम नहीं हटा। मैं सिर्फ लखीसराय से वोट देता हूं। सिन्हा ने तेजस्वी को जंगल राज के राजकुमार कहकर निशाना साधा और माफी की मांग की। सिन्हा ने कहा कि ये तकनीकी गलती है और तेजस्वी इसे सियासी रंग दे रहे हैं। मगर इस बार तेजस्वी की तैयारी कुछ अलग है। वो बिहार की सियासत में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। तभी तो तेजस्वी ने हाल ही में कई बड़े ऐलान किए जो उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा है। रक्षाबंधन पर उन्होंने माई बहन मान योजना का ऐलान किया, जिसमें हर महिला को 2500 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली मुफ्त और बेटियों के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाएं शामिल है। बता दें कि इसके साथ ही तेजस्वी ने एसआईआर विवाद को भुनाकर बीजेपी और नीतीश सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर में 3 लाख घरों को 0 हाउस नंबर दिया गया है, जो वोटरों को हटाने की साजिश है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एसआईआर को वोट चोरी का हिस्सा बताया, जिससे महागठबंधन को एकजुट समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी ने कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने की बात कही और इसके लिए सबूत जुटाने का दावा किया। उनकी रणनीति है बीजेपी की साख पर सवाल उठाकर दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करना। तेजस्वी का यह हमला बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। एसआईआर विवाद पहले से ही विवादों में है और विजय सिन्हा का मामला और इसे हवा दे रहा। अगर कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठे तो बीजेपी और नीतीश सरकार की किरकिरी हो सकती है। 2025 का चुनाव तेजस्वी के लिए करो या मरो का लड़ाई है। 2020 में आरजेडी को 23% वोट मिले थे और अब तेजस्वी इसे बढ़ाने की कोशिश में है। उनकी युवा छवि, आक्रामक रणनीति और भावनात्मक अपील उन्हें फायदा दे सकती है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार की गद्दी पे कौन बैठेगा? अपनी राय जरूर बताएं।